हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि विश्वकर्मा योजना जो इसको लॉन्च किया गया कर्नाटक में, इसमें यह बताते हैं कि जो भी गरीबी और अमीरी की खाई को दूर करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस दिन नरेंद्र मोदी की जन्मदिन भी था। इसमें बताते हैं कि एस जयशंकर और कानून मंत्री रिजुक और इसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशु पारस ये और विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये सभी मंत्री जी बताते हैं कि जिस तरह से परियोजना को शुरू किया गया है ताकि गरीबी और को ख़त्म किया जाए और इसे रोजगार उत्पन्न किया जाए। आगे बताते हैं कि इस बात में विश्वकर्मा योजना में जो भी 18 जाति से वंचित है, जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको इसमें लाभ मिलेगा। हालांकि इसमें पारस जी का ये कहना है कि इन नरेंद्र मोदी की जन्मदिन का होना बहुत गौरव की बात है, जो कि शिल्पी देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की दिन इसको गौरव की बात है। हालांकि विश्वकर्मा योजना शुरू की गई इसलिए है कि ताकि हमारे जो देश के 18 जाति वंचित है इस योजना से, जो कि उसको आगे लाने की ज़रूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी इसके लिए परिवार को LNS कॉलेज में अभी सभागार हुआ था, इसमें कार्यक्रम में संबोधित सभी प्रतिनिधि के माध्यम से किया गया था, ताकि इस विश्वकर्मा योजना से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, गरीबी सभी को इस योजना के तहत में लाभ मिलेगा और सभी इसमें अपना ऋण 13,000 करोड़ रुपए इस योजना में आवंटित किया गया है, ताकि 3 लाख रुपए तक के ऋण बैंक दे सकता है। इसमें आपको गरीबी अमीरी की खाई को दूर करने के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे मैं बता दूं कि रिजुक जी ये बताते हैं कि जब से हमारे 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है, तब से हमारे जो विदेश नीति है, विदेश के लोगों ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ज़्यादा तजब्बू नहीं देते थे और ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं देते थे। वो सिर्फ समझते थे ऐसे कि चलो ये भारत है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब से 2014 के चुनाव के बाद में लोग सही केंद्र में बीजेपी आई है, जब से सत्ता संभाली है, तब से हमारे विदेश मंत्री और हमारे देश की छवि विदेशों में बहुत मजबूती से है। सभी देश के विदेशी नेता बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, नहीं तो उससे पहले हमें किसी भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता था उतना कि जितना अभी मिल रहा है। यानी कि इसके लिए विश्व स्तर पर हमें महान नेता माना जाता है प्रधानमंत्री को। वही विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर आयोजित में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि हमें विदेश यात्रा से दौरान भारत के नेताओं का महत्व नहीं बल्कि पूरे भारतवासी को महत्व है कि 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद दूसरे देशों के मंत्री एवं भारतीय नेताओं को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बहुत अच्छे से बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत भी होती है, लेकिन इससे पहले बातचीत नहीं होता था। इस बात की पुष्टि करते हुए रिजुक जी ने बात बताए हैं। चलिए बता दूं कि हमारा देश जो है वो विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर विदेश मंत्री संबोधित करते हुए इस बात को बताए हैं कि हमारा कौशल और विकास का बढ़ावा मिलेगा। इसमें हमारा भारत का मतलब है क्या कि जो देश की परंपराओं, संस्कृति और अतीत को लेकर उसके लिए भविष्य है, इसके लिए हमें पूरा इस चीज़ पर काम करना चाहिए, जो कि हमारे देश में इसका कारीगरों और शिल्पकारों परंपराओं कौशल है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस योजना को उनको लाभ मिलेगा, लेकिन वैश्विक औद्योगिकीकरण और इसके समय में प्रारंभिक कौशल प्रतिभाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, जो कि आज के आधुनिक समय में ज़्यादा शिल्पकार इस सब पर ध्यान नहीं देते। मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न की ओर हमेशा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए सब चीज़ पीछे छूटते जा रहा है। लेकिन हमारे भारत सरकार ये चाहती है कि हमारा जो भारत का जो विरासत है, जो पूर्वज जो जिस हिसाब से शिल्पकार में काम करते थे उसकी हम बरकरार रखेंगे और उसमें जो लोग रोजगार है उनको आगे की ओर बढ़ावा मिलेगा। इस बात सरकार इस चीज़ चाहती है, इसीलिए विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है।
भारत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पुरानी सभ्यता को में से एक है बिल्कुल, लेकिन इसको धीरे धीरे ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसको जो हमारे विरासत में मिला है उसको बरकरार रखते हुए और उसको बेहतर से बेहतर करने की तलाश करेंगे और अपने भारत को परंपराओं को पूरे विश्व के सामने में प्रस्तुत करेंगे, ताकि भारत विश्व गुरु बन सकता है और धीरे धीरे हमारे भारत में भी बेरोजगारी इसके लिए कम हो सकता है। जयशंकर ने आज यह बात भारत के पहचान, विरासत और संस्कृति के मजबूत से एकत्र करने के लिए इस बात को जोर देते हुए बात कहे हैं कि हमें इसके लिए भविष्य में भारत के बात करते हैं और भारत यही है कि बयान में कहा गया कि अगर इंडिया का नाम बदल के भारत करने का भाजपा शामिल केंद्र में अभी बहुत सारा बहस छिड़ रखी है, लेकिन इंडिया को भारत कर दिया जाए तो यह हमारा परंपरा है, यह मेरा इतिहास है। इंडिया जो है ना, ये हमारा जो ब्रिटिश हुकूमत आया तो हमारा ये इंडिया नाम दे दिया, लेकिन भारत नाम होना चाहिए। इसके लिए बहस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब अभी भी बहस चल रही है, लेकिन यह देखना है कि कारीगर और शिल्पकार समुदाय के बारे में जयशंकर ने कहा कि इसे हमें रचनात्मक और विचारों और काम के माध्यम से हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को भी छाप छोड़ते हैं। अगर हम अपने संस्कृति, अगर कोई भी चीज़ अगर विरासत में मिला है, हम उस चीज़ को देखते हैं तो ये मुझे पता चलता है कि हाँ, हमारे भारत में इस तरह का विरासत था, इस तरह का मूर्ति थी, शिल्पकार अलग अलग तरह के बनाते थे। इससे हमारे गर्व है, इसे हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन कारीगरों को भी, शिल्पकारों को संसाधन भी दिए जाएंगे। विश्वकर्मा